नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश नायाब नीरज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज का जो दिन है भारत के लिए बेहद ऐतिहासिक है, क्योंकि 3 फाइनल स्पर्धाओं में आज हमें भारत के खिलाड़ी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त चल रहा है जेवलिन थ्रो फाइनल, जहां पर सबकी नजर है नीरज चोपड़ा पर। शीर्ष 8 खिलाड़ियों के बीच अब मुकाबला हो रहा है। जब शुरुआत हुई थी तब 12 खिलाड़ी थे जिन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, और पहले 3 थ्रो के बाद अब शीर्ष 8 खिलाड़ी बचे हैं। और खास बात यह है कि 12 खिलाड़ियों में 3 भारतीय थे, और अब जो ये शीर्ष 8 हैं इनमें भी 3 भारतीय हैं। तो एक ऐतिहासिक दिन भारत के लिए, भारतीय एथलेटिक्स के लिए। और फिलहाल इस वक्त जो स्कोर चल रहा है उसमें जो भारत के नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे प्रयास में जो थ्रो किया था 88.17 मीटर का, उसके साथ वे इस वक्त शीर्ष पर चल रहे हैं। यानी कि जो संभावना है वो बेहद प्रबल है, उम्मीद है वो बेहद प्रबल है नीरज चोपड़ा के इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने की, क्योंकि फिलहाल वो पहले स्थान पर बने हुए हैं। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि जो भारत के किशोर जेना हैं वो भी फिलहाल चौथे स्थान पर आ चुके हैं। यानी कि इस इवेंट में एक नहीं बल्कि 2-2 पदक की हम उम्मीद कर सकते हैं। किशोर जेना अगर अगले अटेम्प्ट में अगर और सुधार कर सकें अपने इस प्रदर्शन में, तो नीरज की आज की जो शुरुआत थी वो बहुत अच्छी नहीं रही थी। पहला जो प्रयास था उनका, पहला जो थ्रो था वो फाउल रहा था, लेकिन दूसरे प्रयास में नीरज ने 88.17 मीटर का थ्रो किया, जो कि अभी तक इस स्पर्धा में अभी तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो है और शीर्ष पर बने हुए हैं। तीसरे प्रयास में नीरज ने 86.32 मीटर का थ्रो किया। और खास बात यह है कि दूसरे स्थान पर इसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम वो बने हुए हैं। अरशद नदीम का जो थ्रो था 87.82 का, यानी कि 88.17 के थ्रो के साथ नीरज पहले स्थान पर हैं, और 87.82 मीटर के थ्रो के साथ फिलहाल अरशद नदीम दूसरे स्थान पर है। और नीरज के इस फाइनल पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता गौरव कुमार, जो नीरज चोपड़ा के घर पर इस वक्त मौजूद हैं। जी गौरव, जिस तरह की उम्मीद थी, नीरज चोपड़ा ऐतिहासिक उपलब्धियां उनके नाम दर्ज हैं और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फिलहाल शीर्ष पर चल रहे हैं। भारत की स्वर्ण पदक की उम्मीद बनी हुई है। गौरव। बिल्कुल सुचित्रा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से नीरज का अगर अभी का इवेंट का में देखें तो पहला थ्रो भले ही उनका कामयाब ना रहा हो, लेकिन फिर दूसरे और तीसरे थ्रो में उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और क्यों वो इस समय जो कहना चाहिए कि गोल्ड की बड़ी उम्मीद के रूप में सामने है, वो किस वजह से है। तो जाहिर तौर पर इस वक्त आप अगर मेरे पीछे देखें तो मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि किस संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो बेताबी के साथ जो है वो इस पूरे इवेंट को एंजॉय भी कर रहे हैं। स्क्रीन लगी हुई है और वहां पर जो परिवार के लोग हैं, इसके अलावा उनके जो गांव के लोग हैं वो भी यहां पे मौजूद है, और सब एक टकटकी जो है वो इसी पे नजर लगाए हुए हैं कि नीरज का जो इवेंट है उस पे नजर लगाए हुए हैं। और सबकी यही उम्मीद है कि इस बार जो है वो गोल्ड मेडल से कम जो है वो किसी को भी मंजूर नहीं है। और इसके लिए आज सुबह से ही कहना चाहिए कि जो नीरज चोपड़ा के जो घर है वहां पे लोगों का आना जाना के जो सिलसिला था वो लगा हुआ था, और यही एक वजह थी कि जो अभी परिवार के लोग हैं उन्होंने भी अभी फिलहाल अपनी सांसें जो है वो एकता से कहना चाहिए कि थाम रखी है, और कुछ भी बोलने के लिए अभी फिलहाल वो थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे हैं कि एक बार जीत तय हो जाती है, एक बार मेडल का रंग तय हो जाता है तो वो फिर सामने भी आएंगे और वो बातें भी करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी वो पूरी तरह से जो है तल्लीनता के साथ इस मैच का जो है वो पूरी तरह से आनंद ले रहे हैं। सुचित्रा। जी बिल्कुल गौरव, पहली बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसी फाइनल में 3 भारतीय पहुंचे।
12 में शामिल थे और अब 8 में भी 3 भारतीय शामिल हैं और किशोर जेना जो हैं वो चौथे स्थान पर आ चुके हैं। तो एक ऐतिहासिक दिन भारतीय एथलेटिक्स के लिए। किसने सोचा था कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो फाइनल चल रहा होगा और शीर्ष 8 में 3 भारतीय मौजूद होंगे। बिल्कुल सुचित्रा, यही एक कहना चाहिए कि इस खेल की खासियत भी है और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि यहां से हमने क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ गेन किया है। क्योंकि नीरज चोपड़ा जो है वो एक आइडल के तौर पर सामने आए और 2016 में जब इन्होंने अपना कहना चाहिए कि एक अपने आप को एक बड़े स्तर पर सामने रखने की एक पहला जो कदम रखा था, वो भले ही एक बहुत छोटा कदम था, लेकिन धीरे धीरे करके ये कदम हमने देखा किस तरह से उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल को हासिल किया। उसके बाद लास्ट ईयर जो यूजिन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें सिल्वर मेडल जीता और एशियन गेम्स में भी वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इसके अलावा 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जो हासिल किया था। हालांकि वो 2022 के कॉमनवेल्थ में नहीं खेल पाए थे। तो लेकिन जब जब भी ये खिलाड़ी उतरा है उसने अपने मेडल को हमेशा एक रंग दिया है, हमेशा एक अपनी जो कहना चाहिए जो अपने थ्रो को जो है वो एक पदक के पोडियम तक पहुंचाया है। तो ये जो लगातार एक सिलसिला चला है वो सिलसिला बहुत स्तर पर मायने रखता है और खास तौर पे एक ऐसे समय पर, क्योंकि ये जो चेंज दिखा रहा है, ये जो एक मानसिकता में चेंज दिखा रहा है उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। क्योंकि जिस तरह से जैवलिन के खेल में पहले हम बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि अपने आप को सामने नहीं रख पाए थे, नाम जरूर थे, लेकिन जो कामयाबी होती है उस पर हम सही तरीके से कहना चाहिए वार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन शायद नीरज चोपड़ा ने इस एक चीज को पूरा एक जो एक चेहरा है वो बदल करके रख दिया और आज जो है वो कहना पड़ेगा कि ये एक पल, बड़ा पल है जब यहां से एक वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अगर वो गोल्ड मेडल जीत जाते हैं यहां से, तो जाहिर तौर पर उनका जो एक अस्तित्व है और उनका जो एक व्यक्तित्व है उसमें तो एक निखार आएगा ही आएगा। साथ ही साथ वो अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे एक ऐसे एथलीट होंगे जो कि ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल होंगे और साथ ही साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। जी बिल्कुल गौरव, किशोर जेना और डीपी मनु के आदर्श तो हैं ही। पाकिस्तान के जो अरशद नदीम है वो भी नीरज चोपड़ा को अपना आदर्श मानते हैं। दूसरे स्थान पर इस वक्त वो चल रहे हैं। यानी कि क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं, अब जेवलिन थ्रो में भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक रोमांचक मुकाबला हमें दिखाई दे रहा है और 90 मीटर का जो बैरियर है अरशद नदीम पार कर चुके हैं। तो एक खतरा यहाँ पर देखते हैं उन्हें नीरज के लिए। देखिए जाहिर तौर पर एक अरशद नदीम जो है वो लंबे समय से नीरज के साथ उनकी एक प्रतिद्वंदिता रही है, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि ये प्रतिद्वंदिता एक बहुत हेल्दी माहौल में रही है और वो काफी इस बात को मानते भी आए हैं कि उन्होंने नीरज से जो है वो काफी कुछ सीखा है। क्योंकि हर कंपटीशन में ये दो खिलाड़ी जो होते हैं वो जरूर कहीं ना कहीं होते हैं और ये बात वो हर स्तर पर वो कहते रहे हैं कि नीरज उनके एक आदर्श के तौर पर खुद सामने है। और जब नीरज ने इस फाइनल के लिए भी जब क्वालिफाई किया था तो भी उन्होंने यही कहा था कि जो नीरज का बेस्ट थ्रो है वो वाकई एक देखने लायक था और किस तरह से वो अपनी एनर्जी को गेन करते हैं, किस तरह से वो अपनी स्टैमिना को बनाकर रखते हैं और उनसे जो है वो बहुत कुछ सीखने की जरूरत होती है। लेकिन हाँ, इसी के साथ ही साथ अगर कंपटीशन की बात करें तो जिस तरह का उन्होंने एक थ्रो करके जरूर अपने आप को एक सामने लेके आए हैं, क्योंकि इससे पहले वो पीछे चल रहे थे, लेकिन जो उनका अटेम्प्ट रहा उससे उनको कहना चाहिए कि वो 87 से जो ज्यादा अबव का जो उन्होंने अटेम्प्ट किया उससे उनको दूसरे स्थान पे आने में कामयाबी मिली और जूलियन वेबर को उन्होंने पीछे छोड़ा। तो ये 3 या 4 जो कहना चाहिए ये जो नाम है, जूलियन वेबर है, नीरज चोपड़ा है और चाहे पाकिस्तान के अरशद नदीम है, इन सब के बीच में एक प्रतिस्पर्धा जरूर रही है। हर कंपटीशन में ये कहीं ना कहीं मिलते रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा एक दूसरे को जानते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे की जो तकनीकियां हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। लेकिन सबसे अच्छी इन सब चीजों में बात यह है कि बहुत ही हेल्दी माहौल में, और इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से हल्ला जो है यहाँ पे, शोर जो है वो हो गया शुरू हो चुका है। और जब नीरज का जब नंबर आता है तो इसी तरह का शोर जो है वो अंदर से सुनाई देता है और सबका यही रहता है कि बस नीरज जो है वो जल्द से जल्द इस कामयाबी को हासिल करे, इतिहास रचे और यहाँ से कहना चाहिए कि जो खंडरा गांव है उसके लिए एक बड़े स्तर पर है। और हमारे साथ इस वक्त चाचा जी भी आ चुके हैं उनके, और उनसे भी बात कर लेते हैं कि इस पल को वो किस तरह से देख रहे हैं।
वाकई बहुत उतार चढ़ाव वाला पल है, एक सांसों को थाम लेने वाला पल है, लेकिन फिर भी इन सब के बीच में अपने आप को किस तरह से आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, साथ ही साथ बाकी लोग मैच चल रहा है उस हिसाब से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे देश का सबसे अच्छा मेडल आएगा। बहुत अच्छा चल रहा है मैच, बिल्कुल खींच के मैच चल रहा है। सभी जो प्रतिभागी हैं बड़ा जोर शोर लगा रहे हैं। उसके बीच में भी हमें उम्मीद है कि हमारा प्लेयर सबसे आगे रहेगा और देश के लिए अच्छा मेडल लेकर आएगा। जो बाकी समय का जो बचा हुआ है, ये आपके लिए एक चिंता का समय बनता जा रहा है या आपको उत्सुकता का समय बनता जा रहा है? उत्सुकता भी है और उत्सुकता ज्यादा है, चिंता कम है, क्योंकि उसकी तैयारियां अच्छी हैं। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं, जब तक खेल खत्म नहीं होता तब तक सारी संभावनाएं बनी रहती हैं। आप अगर यहाँ से नीरज के लिए आगे के जो जिस तरह से द्वार नीरज ने खोले हैं यहाँ खंडारा गांव के लिए, तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे युवाओं से हमने बात की, वो बहुत कुछ एक उनके लिए एक जैवलिन जो है पहले वो जानते नहीं थे, लेकिन अब जबकि नीरज ने विश्व स्तर पर इस खेल को एक नया आयाम दिया, तो इस सबको कैसे देखते हैं? धीरे धीरे करके जैवलिन के साथ साथ एथलेटिक का भी क्रेज बढ़ रहा है देश में, और आने वाले देश में हमारी जो नन्ही पौध है, जो छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ऊपर ग्राफ जाएगा खेलों का। उनकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। जैसे हमारे फॉरेन कंट्रीज में, वर्ल्ड में फॉरेन कंट्रीज में बच्चों की थोड़ी उम्र में ही तैयारियां शुरू करवा देते हैं, वही पैटर्न अब इंडिया ने अपना लिया है और इंडिया खेलों का हब बन जाएगा। तो इंडिया जो है वो खेलों का हब बन जाएगा, और जाहिर तौर पर इनकी बातों से यही साफ होता है कि ये जो उत्सुकता का जो एक भी माहौल बना हुआ है, इसको वो संभाले हुए हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से एक विश्वास जो है वो यही है कि नीरज जो है वो सफलताओं के सभी जो नए आयाम हैं उसको यहाँ पर स्थापित करेंगे। और खुद खंडरा गांव के लिए एक, क्योंकि वो आदर्श तो पहले से ही है, लेकिन अब ये अगर एक और कामयाबी यहाँ पर दर्ज वो अपने नाम करते हैं, तो यहाँ से और नया सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। सुचित्रा। बिल्कुल गौरव, आपको बता दूं कि जो 5वां प्रयास था अरशद का, वो फाउल रहा था, तो जो लास्ट राउंड है उसमें गोल्ड पोजीशन में एंटर करेंगे नीरज चोपड़ा। इस बीच हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश, बहुत बहुत स्वागत है। रात के 1 बजे हुए हैं और पूरा भारत जाग रहा है जेवलिन थ्रो फाइनल देखने के लिए, और टॉप 8 में यहां पर 3 भारतीय नजर आ रहे हैं। भारतीय खेलों के लिए, भारतीय एथलेटिक्स के लिए और भारतीय खेल प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन। ये सुचित्रा आप मुझसे पूछ रही? जी जी राकेश जी। नहीं, देखिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, और नीरज चोपड़ा ने जब ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता उसके बाद से जो जेवलिन की चीजें हमने देखी कि जो सबसे बड़ी जो चीज है ना कि छोटा छोटा बच्चा भी उनके नाम को जान गया और जेवलिन के प्रति इंटरेस्टेड हुआ है। जो टॉय शॉप्स हैं उसके अंदर मैंने जीवन में पहली बार जेवलिन बिकते हुए देखे, प्लास्टिक के जो जेवलिन है वो बिकते हुए देखे, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। तो इस गेम के अंदर जो वो ग्लैमर लेके आए हैं और जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है और लगातार पदक जीते, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर आप लगातार पदक जीते हैं। उनके पास कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल है, उनके पास एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल है, उनके पास ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल है, बस ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है जिसका गोल्ड मेडल उनके पास नहीं है। वो पिछली बार चूक गए थे, सिल्वर उनके हाथ लगा था, और इस बार पूरी उम्मीद लग रही है कि जिस तरीके का वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, और तमाम एथलेटिक प्रेमी नहीं बल्कि जो स्पोर्ट्स लवर है वो इस समय जाकर लाइव टेलीकास्ट इसका देख रहे हैं, और लोगों के अंदर बड़ी जिज्ञासा है कि भाई कैसा उनका प्रदर्शन रहता है। और जो उनका प्रदर्शन रहा है वो लोगों की जुबान पे चढ़ गया कि भाई वो कितने मीटर उनका बेस्ट क्या है, उनका जो है एशियन गेम्स में क्या बेस्ट प्रदर्शन था, इवन उनकी थ्रो भी कि वो कौन सी थ्रो पे अपना बेस्ट थ्रो फेंक देते हैं। जैसे ओलंपिक में उन्होंने अपनी सेकंड थ्रो में जो बेस्ट परफॉर्म किया उससे उनको गोल्ड मेडल मिला, और यहां पर भी उन्होंने अपनी सेकंड थ्रो को जो बेस्ट किया वो उसमें टॉप में आ गए एकदम। तो लोगों के अंदर इस बात की बड़ी जिज्ञासा, सारी जानकारी नीरज चोपड़ा के बारे में, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं है और किस तरह की वो मेहनत कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि विदेश में रहते हुए खिलाड़ी घर से दूर रहकर थोड़ा सा कभी कभी होम सिक भी महसूस करते हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार पूरे देश का दबाव उनके ऊपर है, इसके बावजूद आप देखिए, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बात हो रही थी आपकी कि भाई पाकिस्तान के खिलाड़ी जो नदीम है वो भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वो उनको मान रहे हैं कि भाई इनका बहुत नाम हो चुका है और हम भी अच्छे हैं, तो दोनों जो अच्छा कर सकें बेटर वो इसमें परफॉर्म करें। तो एशिया के हिसाब से अगर आप देखें, एक तो पहले आप देखिए कि जो भी फाइनल में पहुंचे तो भारत के 3
जेवलिन थ्रो पहुंचे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एथलेटिक्स के लिहाज से। और उसके बाद एशिया के देखें कि टॉप पहले 2 पे अगर एशिया के टॉप के एथलीट उसमें रहते हैं जेवलिन के अंदर, तो ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। और इस खेल को एक नया ग्लैमर मिल गया है और तमाम लोग, मैं देखता हूं कि स्टेडियमों में जेवलिन के प्रति जो है आकर्षण बढ़ रहा है और लोग इस खेल को अपनाना चाहते हैं। स्कूल में, कॉलेज लेवल पे इसके कंपटीशन जब होते हैं तो देखने वाले ज्यादा लोग होते हैं वहां पर। तो ये चीजें सिर्फ नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन की वजह से ही हुई है, क्योंकि जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें जो प्रदर्शन होता है उससे पूरा देश आपके साथ जुड़ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरे खिलाड़ी आने वाले समय में हम देखेंगे कि और हमारे खिलाड़ी, उभरते हुए खिलाड़ी इस जेवलिन के खेल में आगे आएंगे और उसका श्रेय जो है एक ही खिलाड़ी को जाएगा, वो है नीरज चोपड़ा। उसके बाद भारत सरकार को जाता है कि जिन्होंने इतनी सुविधाएं नीरज चोपड़ा को दी और तमाम जो दूसरे हमारे जेवलिन थ्रोअर हैं या दूसरे खेलों के एथलीट हैं, सबको इतनी जबरदस्त सुविधाएं मिल रही हैं। जो कोच आप चाहते हैं वो कोच आप विदेशी कोच लीजिए, विदेश में जहां पर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं वहां ट्रेनिंग कीजिए। तो लोगों के अंदर एक भावना आ रही है कि भाई जब नीरज चोपड़ा कर सकते हैं तो हमारे दूसरे एथलीट भी कर सकते हैं। और जेवलिन की तरफ ज्यादा से ज्यादा एथलीट आकर्षित होकर आगे आ रहे हैं और निचले स्तर पर जिस तरह से एथलीट जेवलिन को अपना रहे हैं और जिस तरह से उस पर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बैरियर नीरज चोपड़ा ने तोड़ा कि जेवलिन के अंदर जब ओलंपिक पदक आ गया तो ओलंपिक का गोल्ड मेडल एक ऐसी चीज होती है जिससे आप रातों रात पूरी दुनिया में आपका नाम जो है जाना पहचाना बन जाता है, आपका चेहरा जाना पहचाना चेहरा बन जाता है। आज के इस इंटरनेट के युग में तो चंद मिनटों के अंदर पूरी दुनिया में आप एक जाना पहचाना व्यक्तित्व आपका बन जाता है। आपके देश का नाम सब जानते हैं, आपका जानते हैं, आपके प्रदर्शन के बारे में जानते हैं। तो इसका श्रेय नीरज चोपड़ा को जाता है। लेकिन सरकार, भारत सरकार जिस तरह से खिलाड़ियों को सुविधाएं दे रही है, खासतौर पर एथलेटिक्स जैसे खेल में जिसमें कि पहले इतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी, लेकिन आज मुंह मांगी सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल रही हैं और उसका नतीजा हमारे सामने है कि इतनी बड़ी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर हमारे 3 जो जेवलिन थ्रोअर हैं वो फाइनल में पहुंचे हुए हैं और टॉप 5 में बने। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, जो बाकी के भी 2 हैं, डीपी मनु, किशोर जेना, उनका भी टॉप 6 में बना रहना तय हो गया है। गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज चोपड़ा के घर से। गौरव, बड़े इवेंट की जब भी बात की जाती है तो दबाव में अच्छा प्रदर्शन करना वो बेहद मायने रखता है, क्योंकि हमने देखा कि ऐसे थ्रोअर्स, और गौरव हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि इतिहास रचा जा चुका है। स्वर्ण पदक यहाँ पर नीरज चोपड़ा के नाम हो गया है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। दूसरा जो प्रयास था नीरज चोपड़ा का 88.17 का, उसी प्रयास ने नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक दिला दिया है। नीरज चोपड़ा के खाते में सिर्फ एक यही बड़ा खिताब था जो कि मिसिंग था, और आज नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। 2022 में नीरज ने रजत पदक जीता था और अब उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पहले भारतीय वो बन गए हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले, लगातार 2 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक नीरज ने अपने नाम किया है। आखिरी राउंड में जब नीरज ने एंटर किया था तो वो गोल्ड पोजीशन में थे, यानी कि उन्हीं का जो स्कोर है, उन्हीं का जो थ्रो है वो सर्वश्रेष्ठ था। और आखिरी राउंड में कोई भी जो थ्रोअर है वो नीरज के दूसरे प्रयास को क्रॉस नहीं कर सका। कड़ा मुकाबला पाकिस्तान के अरशद नदीम के साथ था, लेकिन अरशद नदीम अपने आखिरी प्रयास में 81.36 मीटर का ही थ्रो कर सके, यानी कि नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था। एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक उनके नाम है। कॉमनवेल्थ खेलों का स्वर्ण पदक उनके नाम है। डायमंड लीग चैंपियन नीरज चोपड़ा रह चुके हैं और अब नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक यहां पर जीत लिया है, अपने नाम किया है। और आखिरी तो नीरज चोपड़ा ने यहां पर इतिहास रचा है और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा।
और गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज के घर से। जी नीरज, जी गौरव, एक ही खिताब की कमी थी नीरज की झोली में और आज वो भी पूरी हो गई है। बिल्कुल सुचित्रा, और मैं अंदर के माहौल आपको दिखा दूं कि यहाँ पे इस माहौल तालियों के साथ और कहीं ना कहीं जो